नमस्कार, मैं दिव्य सचान। भारत की बात आपके साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की बात आपके साथ में हम बात करते हैं भारत की, बात करते हैं आपकी, बात करते हैं भारत की संस्कृति की और भारत की सभ्यताओं की। और भारत की बात आपके साथ में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की। आज हम सब एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं और इस भारत को आज़ाद कराया हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाने में एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और तब जाकर कहीं अंग्रेज़ों के जुल्म से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हालांकि एक समय हर भारतीय के मन में अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाने की चाह तो थी, लेकिन उस समय कोई भी खुलकर अंग्रेज़ों के तानाशाही का विरोध नहीं कर पा रहा था और ऐसे में भारत की आवाज़ उठाने का काम किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धा कहे जाने वाले मंगल पांडे ने। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देते हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया। मंगल पांडे का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में 19 जुलाई 1827 को एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान फैजाबाद के गांव सुरहुरपुर को मानते हैं। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। भूमिहार ब्राह्मण होने के बाद भी मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। अगर हम विद्रोह की बात करें तो विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैंटन 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली फ्रिक्शन कैप का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हेयरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के न मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वो इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की ये चिंगारी यही नहीं बुझी। 1 महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। ये विप्लव देखते ही देखते पूरी उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे जैसा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत ना कर सके। ये थे मंगल पांडे के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलू। भारत की बात आपके साथ के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे तात्या टोपे की। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक लाइव।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।